हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MPS 002 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। MPS 002 आपके इग्नू MA पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर का पेपर है। इसके अंदर आपसे इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद मध्य एशिया में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले सोवियत संघ था, फिर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कुछ अल्पसंख्यक लोग रह गए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या स्थिति है। सोवियत शासन के दौरान ऊपर की ओर की गई प्रगति के बावजूद अधिकांश केंद्रीय एशिया के मूल निवासी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और सोवियत संघ के विघटन के समय कृषि कार्य में लगे हुए थे। शहरी क्षेत्र में मुख्यतः प्रकाश और खाद्य उद्योगों में सेवा क्षेत्र में थे। उद्योगों में कुशल कामगार अन्य यूरोपीय देशों से ही थे, यानी कि जो अच्छे काम थे वो सारे के सारे काम तो अन्य यूरोपीय देशों के लोग कर रहे थे। बाकी जो रूस के लोग थे वो अल्पसंख्यक की तरह रह गए थे। स्वतंत्रता के लिए आंदोलन जो 1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ में अनियंत्रित भी तेज हो गया था, उसका प्रभाव केंद्रीय एशिया में कम दिखाई पड़ा। फिर वहाँ कुछ हिंसक वारदातें हुई जिससे जातीय दंगे भी हुए। क्षेत्र के सभी गणतंत्रों में कठिन आर्थिक स्थिति में जातीय अल्पसंख्यकों को दबाव में रखा और वहाँ बहुत ही हिंसात्मक समूह संघर्ष हुए। मध्य एशिया में उच्च कुशल और व्यावसायिक क्षेत्र में रूसियों का वर्चस्व था। स्वतंत्रता के प्राथमिक दिनों में भी जब जातीय राष्ट्रीय भावनाएं उत्तेजनापूर्ण थीं, साधारणतः केंद्र एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य निर्माण और अपने समाज को सुगठित बहुजातीय स्वरूप रखने के पक्ष में थे। यानी कि वो चाहते थे कि जो उनका समाज है वो बहुजातीय रहे। जातीय अल्पसंख्यकों की जड़ें केंद्रीय एशिया में बनी रहने दी जा रही हैं और समाज जो है वो कैसा है, बहुजातीय समाज है। हाल ही में राज्य निर्माता ने अधिक नीतियों को शामिल कर समाज और राज्य के बहुजन स्वरूप को सुरक्षित करने तथा प्रोत्साहित करने पर अधिक ध्यान दिया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने में प्रवासी क्या भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रवासी लोग हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, वो आंदोलनों में क्या भूमिका निभाते हैं। तो राजनीतिक प्रभाव देखेंगे। प्रवासी अपने मेज़बान और गृह दोनों देशों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रवासी अपने मेज़बान देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, जैसे कि वो श्रम की कमी को पूरा करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं और अपने गृह देश में पैसे भी भेजते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक आंदोलन। प्रवासी सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने मेज़बान देश में नए रीति रिवाज वगैरह लेकर आते हैं और जब भी अधिकार और समानता की बात होती है तो वहाँ पर भी आकर वो बात करते हैं। प्रवासी समुदाय अक्सर मानवीय प्रवासन में शामिल होते हैं, संकट के समय दूसरों की सहायता करते हैं। ये एक तरह का ट्रांसनेशनल नेटवर्क बना लेते हैं जिससे कि संसाधनों सूचनाओं का प्रभाव जो है वो बढ़ता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी की भूमिका क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे, अगर आपको पहले से कोई कोट आता है बहुत अच्छा, कोई लाइंस आपको फेमस लाइंस पता है, तो अगर आप वो लिख देते हैं तो आपको जो एग्जामिनर है चेकर है थोड़े से ज़्यादा मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो इसमें हमने एक कोट लिखा है, हम दुनिया को तकनीक से बदल रहे हैं। ये बिल गेट का कोट है। तो यानी कि तकनीक वाला क्वेश्चन था तो हमने कोई कोट मिला तो लिख दिया। प्रौद्योगिकी मानव जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है वो कैसा अंग है, अभिन्न अंग है। यह हर सभ्यता में मानव जीवन के विकास के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण घटक है। विदेश नीति में युगों से प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग शक्ति समीकरणों के रूप में किया जाता रहा है। समय के साथ दूसरे साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ने का साधन भी प्रौद्योगिकियों के साथ ही विकसित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति समीकरण के रूप में प्रौद्योगिकी। अब देखो, उपनिवेशवाद के अंत के और उदार विश्व व्यवस्था के बीच अंतर युद्ध की अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। ठीक है, ये भी तो प्रौद्योगिकी है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान परमाणु प्रौद्योगिकी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वाला भी शामिल है। आपको पता है ना, गगनयान चंद्रयान वगैरह भेजते रहते हैं, तो वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आता है। 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वयं के हितों की सेवा के लिए प्रौद्योगिकियों का चुपचाप भी इस्तेमाल किया गया है।
जो बड़े बड़े देश हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चुपचाप कर लेते हैं, बड़े बड़े बम बना लेते हैं, इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, ये सब चीज़ चलती रहती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल था। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके MPS 002 के हैं। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। PDF के लिए भी आप नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।